हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मजेदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास लेकर आए हम आपके लिए बहुत मजेदार और इंटरेस्ट क्लास है। तो आज के क्लास में आपको बने रहना है, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही बिहार बोर्ड से खास करीबी सवाल है, तो आपको बने रहना है। तो आइए, आज का मोटिवेशनल है कि सुना है आजकल एग्जाम ने पूछना शुरू कर दिए हैं बहुत ही कठिन सवाल, पर उसे पता नहीं हम भी अपने रातों की नींद और दिनों के चैन को खुद से कर दिए क्या बहिष्कार। अब जो है बहिष्कार कर दिए हैं, क्योंकि अब हमको सोना नहीं है, क्योंकि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। इसलिए हमको क्या करना है, जगना है। अगर जगेंगे नहीं तो फिर एग्जाम में अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जगना है और मेहनत कड़ी करना है। अगर आपको ये लगता है कि हमें मोटिवेशनल की हमेशा जरूरत पड़ती है, तो आपको हम एक मोटिवेशनल देते हैं कि यदि आपको कभी पढ़ने का मन ना करे तो आप अपने घर से बाहर निकलिएगा और अपने घर को ही आइएगा कि आप किस स्थिति में रहते हैं। तब आपको किसी मोटिवेशनल को जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको खुद में एहसास ये होगा कि यार हमें कुछ करना है। अगर हम बदल सकते हैं अपने आप को तो वो स्वयं हम हैं। इसलिए आपको मेहनत करना है और इस मोटिवेशनल को अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लेना है और पढ़ने से पहले एक बार इस मोटिवेशनल को जरूर देखिएगा, फिर आपको किसी भी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो आइए अब आज का सवाल को हम जानेंगे। सबसे पहले तो आइए अब हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूव करना है और एग्जाम में कैसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम साथ में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अवतल दर्पण में क्या 1/u + 1/v = 1/f सिद्ध करें। या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछेंगे दर्पण सूत्र 1/u + 1/v = 1/f को सत्यापित करें। और जो है आपको ये पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो अगर आपसे ये पूछेंगे तो इसमें देखिए फिक्स किया गया है कि आप अवतल दर्पण में ही सिद्ध कीजिए। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दर्पण सूत्र प्रूव कीजिए, तब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, किस चीज में आपका बेसिक ठोस है, तो आप उत्तल या अवतल दर्पण में बता सकते हैं। तो आइए हम जो है आज करेंगे क्या, अवतल दर्पण में, साथ ही फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। और जब उत्तल दर्पण बताएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समझा देंगे, उसमें फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण, इसमें क्या करना, लेप देना, इसको कहते हैं रस्तित करना। इसको क्या किया, हम लेप दिए। फिर देखिए एक प्रधान अक्ष खींचना है, इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रधान अक्ष। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, P, ध्रुव हो गए, इसको बोलते हैं ध्रुव। अब देखिए कि यहाँ सेंटर, ये गोला का जो सेंटर है उसको बोलते हैं क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को किससे, C से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसके बीच में क्या होते हैं, फोकस। ठीक, अब देखिए कि इधर क्या हो जाते हैं, अनंत, इसको बोलते हैं अनंत। हमारा वक्रता केंद्र भी तैयार हो गया, फोकस दूरी भी तैयार हो गया, ध्रुव भी तैयार हो गया। ये तो दर्पण है। अब इस दर्पण में इसका नाम है, देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आज का क्लास बहुत मजेदार होंगे, आपको वीडियो में बने रहना है। इसमें हमको क्या करना है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु रखना है। ठीक, अब ये वस्तु रखेंगे तो अब देखिए इस वस्तु से प्रकाश दर्पण से जाएंगे, तो दर्पण से क्या, परावर्तन के बाद ये कहाँ से लौटेंगे, फोकस से। ये आप जानते हैं कि ये फोकस से लौटेंगे। तो इधर देखिए किरण को दर्शा देना है कि किधर से किरण जा रहा है, प्रतिबिंब पे गया और प्रतिबिंब से क्या, परावर्तन हो गया, तो ये फोकस से गुजरे। अब देखिए और एक वस्तु को, किरण को ऐसे वक्रता केंद्र से मिलाते जाना। आपको ये पता होगा कि वक्रता केंद्र से जब जाते हैं, जिस पथ से जाते हैं उसी पथ पे पुनः क्या हो जाते हैं, कि लौट जाते हैं। तो इसमें हम मान लेंगे MN, ये क्या हो गया, दर्पण मान लिया। प्रधान अक्ष हमें मालूम हो गया। अब देखिए इसका प्रतिबिंब जहां कट रहा है, यहाँ क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। तो आइए हम प्रतिबिंब और वस्तु का नामकरण कर लेते हैं। इसको बोलते हैं A और इसको क्या बोलेंगे, B। तो इसको बोलेंगे A' B'। ठीक,
अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक सीधी रेखा बन रही है, तो इसको बोलेंगे, जब इसको P रखें तो इसको हम मान लेते हैं Q और इस बिंदु को मान लेते हैं R, ताकि हमें बनाने में बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो। ठीक, हम जो है कि यहाँ पे बना दिया। अब हम ये एक चीज जान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ वस्तु है तो वस्तु दूरी को किसे सूचित करते हैं, यूं से, वस्तु दूरी को यूं से सूचित करते हैं। और ये देखिए कि आप जानते होंगे, ये हमारा ग्राफ जब बताएंगे हम आपको तो पूरी अच्छी तरीका से बता देंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि इस जो पार्ट को कहते हैं, इधर माइनस होता है और इधर माइनस होता है और इधर प्लस पॉइंट होता है, इधर भी क्या होते हैं, प्लस पॉइंट। अब आप ये देखिए कि ये जो है इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये क्या है, माइनस में। इधर यहाँ ध्रुव से जो इधर जितना भी होंगे टोटल क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो इधर क्या हो जाएंगे, वस्तु दूरी माइनस में, वस्तु दूरी माइनस में हो गए। फिर देखिए आप प्रतिबिंब यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस में। ठीक, अब आप यहाँ से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस में। अब देखिए यहाँ वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ये भी क्या हो जाएंगे, सी। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, आर से, तो आर, ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएंगे, आर। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है खाना बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, समझते हुए, लिखते हुए दर्पण सूत्र को क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए इधर देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे है सेम हम वही लिखेंगे। इसमें ये नहीं लिखा जाता है कि परिभाषा लिखने में कि हम ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है, ये पॉइंट वहां पे लिखना है, ये बिल्कुल ही नहीं लिखना है। आप किस प्रकार से समझ रहे हैं बस वही। तो इसमें देखिए कि हम क्या क्या माने हैं कि MN, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माना कि क्या माने हैं, MN क्या है, एक अवतल दर्पण माने हैं। MN क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें देखिए, जिसमें क्या, AB, देखिए जिसमें AB एक क्या है, वस्तु रखा गया है, वस्तु। देखिए जिसमें AB वस्तु कहाँ पे रखा गया, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो लिखेंगे AB एक वस्तु, वक्रता ता केंद्र तथा क्या, अनंत के बीच रखा गया है। ठीक, अब देखिए हम लिखें कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक वस्तु, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा गया है। तो यहाँ पे क्या, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A डैश B डैश। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे A डैश B डैश बन, वक्र केंद्र फोकस तथा फोकस बीच बनता, जिसका क्या, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक, परावर्तन के, अब देखिए कि परावर्तन के नियम इसलिए कि यहाँ पे गया, जब तक परावर्तन नहीं होंगे किरण तो क्या हमारा प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो परावर्तन के नियम से तो हम कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हम ये जानते हैं कि AP, देखिए AP बराबर क्या, देखिए वस्तु दूरी। अब आप देखिए कि वस्तु दूरी को किससे सूचित किए हैं, माइनस U से। फिर देखिए A डैश P क्या है, प्रतिबिंब दूरी, अब प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया, आप ध्यान से देखिए, माइनस V से। ठीक, अब उसके बाद देखिए वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या को किसे, C और P, CP
CP को किससे? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसे किसे सूचित करते हैं? -r से, है ना। यहाँ पे देखिए -r से। फिर देखिए आप फोकस दूरी F और P F, इसको क्या कहते हैं? फोकस, फोकस दूरी, दूरी। अब फोकस दूरी को किसे सूचित करते हैं? तो माइनस छोटी f से, ठीक, f से सूचित करते हैं, छोटी f से। ये माइनस इसलिए लगाए ये क्योंकि ये माइनस पॉइंट पे है। तो हम यहाँ तक जान गए। अब हम आगे इसे जानेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। अब जो है कि क्या असली एक्शन चालू होंगे। तो देखिए कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। किस प्रकार से बन रहे हैं? देखिए ऐसे करके ऐसे गए हैं, ऐसे करके ऐसे आए हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए ऐसे करके बने हैं, ऐसे करके बने हैं, बने कि नहीं बने हैं? ऐसे करके बने हैं, ठीक, फिर ऐसे करके बने हैं। तो देखिए कि यहाँ हमारा क्या है? दो गो त्रिभुज बन रहे हैं। आपको बोरिंग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम बोरिंग नहीं होंगे तो आप भी बोरिंग नहीं होइएगा। तो आइए बहुत ही मजेदार से हम आज का क्लास बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या बन रहे हैं? BAC हम लिखेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या? देखिए इसको जो ना हमेशा बीच में लेना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक। देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो सबसे पहले लेंगे BA और C, त्रिभुज BAC तथा क्या? त्रिभुज CA'B, CA'B क्या है? समरूप, समरूप त्रिभुज, ठीक, समरूप त्रिभुज है। तो देखिए समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं, ऐसे मान लीजिए ये क्या? एक त्रिभुज यहाँ पे होगा, फिर ऐसे एक त्रिभुज, ये क्या? समान रूप वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब ये नहीं कि हम एक बनाए ऐसे करके त्रिभुज और एक बिल्कुल ऐसे बनाएंगे तो तीनों भुजा समान, तो ऐसे भी नहीं होता है। समरूप त्रिभुज का मतलब हो गया, हाँ होगा ऐसा वाला त्रिभुज अगर दो गो हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज। अब ऐसा नहीं कि ऐसा त्रिभुज बना है, एक 90 डिग्री वाला बना है, एक क्या 45 डिग्री वाला, ये क्या समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CA'B, ये त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में देखिए सबसे पहले बड़ा को लेना, उसके बाद क्या लेना है? छोटा को। तो क्या लेना है? AB बटे A'B, A'B बराबर। अब देखिए इसके बराबर क्या है? ये है, और इसके बराबर क्या है? ये। तो अब फिर लिखना, अब बड़ा ये है, उसके बाद ये है, तो लिखना AC। क्या लिखना है? AC बटे A'C, तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। लिखना पुनः, पुनः क्या लिखना? फिर अब ये इस त्रिभुज में जब आइएगा तो देखिए त्रिभुज ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब आप देखिए कि त्रिभुज क्या? QRF, त्रिभुज QRF, ठीक, तथा त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज, फिर FA'B, ये भी क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो अब आप यहाँ पे देखिए समरूप त्रिभुज, सबसे पहले क्या लेंगे? इस बड़ा को लेंगे, फिर क्या लेंगे? इसको लेंगे। तो देखिए QR बटे क्या है? A'B बराबर। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे बड़ा लेंगे, फिर छोटा के लेंगे, तो क्या है? FR बटे क्या है? A'F, ठीक। यहाँ पे तो अब इसको क्या लिखेंगे? समीकरण सेकेंड। तो अब आप यहाँ देखिए ये जो R बिंदु है क्या P के निकट है? तो जी बिल्कुल P के निकट है। तो हम क्या लिखेंगे? यदि क्या R बिंदु P के निकट हो तो हम लिख सकते हैं R बराबर P। नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे R जो है P के निकट है, तो हम R बराबर P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ R बराबर P, तो यहाँ पे देखिए क्यों है, क्यों तो क्यों रह जाएंगे, और R जो है R के जगह पे हम क्या लिखेंगे? P। तो यहाँ पे है R के जगह पे हमको लिखना है क्या? P बटे A'B, ठीक, बराबर। अब देखिए F R के जगह पे क्या लिखना है? P बटे यहाँ पे देखिए A'F, इसको क्या मान लेना? समीकरण थर्ड, ठीक। अब आप ये देखिए कि AQ और AP बराबर क्या है? AP,
ये क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए कि ये भी त्रिभुज, ये और ये क्या है, बराबर है। देखिए जब ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। देखिए कि ये सेकंड जो है ये तो हमारा जरिया हो गया यहाँ थर्ड तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ये, देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है, क्योंकि देखिए ए बी और क्या है पी क्यू, ये देखिए ये और ये बराबर है। फिर उसी प्रकार से ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश ये भी क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो क्या हमारा ये भी बराबर होंगे, जरूर बराबर। अब देखिए ये मार्कर है और ये मार्कर है, दो मार्कर है। अब इस दोनों की दूरी आप जब जानिएगा तो ये भी बराबर है और ये भी क्या है, बराबर है। चारों तरफ से बराबर नहीं है, बल्कि अगर इसका चौड़ाई देखिएगा तो ये भी ऊपर नीचा बराबर है, और इसका जो खड़ापन नापिएगा ये भी क्या है, बराबर है दोनों साइड। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे और इसको ला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए AC बटे क्या है, A डैश C बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए TF बटे A डैश F। तो अब देखिए कि हम समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या किए हैं, दाएं तरफ का दोनों मान हम ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको क्या बोल रहा है, AC। तो देखिए A और C, AC दूरी। अब ये दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो AC में क्या करेंगे, AP माइनस क्या करेंगे, CP माइनस CP, ठीक बटा। अब देखिए कि A डैश C, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, CP माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए CP माइनस क्या लिखेंगे, A डैश P, ठीक बराबर ले लीजिए। अब यहाँ जहाँ डबल बराबर आता है हम आपको बताएं कि वहाँ पे क्या या का चिन्ह देना जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो। तो अब यहाँ पे देखिए PF दूरी हमको मालूम है, तो इसमें किसी चीज को घटाना नहीं था, हमको क्या लिख देना, PF, ठीक बट। अब देखिए कि A डैश F, अब हमको ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या, A डैश P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या घटाएंगे, PF, ठीक। अब देखिए कि हम यहाँ तक घटा दिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्या देखिएगा कि AP, हम बताए थे AP, वैसे भी यहाँ पे देखिए AP क्या है, वस्तु दूरी। इसको किससे सूचित करते हैं, माइनस U से सूचित करते हैं, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए CP, C और P, CP देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, CP क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे सूचित करते हैं, माइनस R से। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस R, ठीक बटे लिखिए। अब देखिए CP, C और P, CP फिर क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो इसको माइनस R देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस लिख देंगे। A डैश P ये क्या है, A डैश P वस्तु दूरी, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस V, ठीक। अब बराबर दीजिए। अब देखिए यहाँ PF इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको छोटी f दे देंगे बट। अब यहाँ पे देखिए A डैश P ये भी क्या, वस्तु दूरी, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस V। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस देना। PF क्या है, PF माइनस F, छोटी f, ठीक। अब देखिए कि यहाँ तक हमारा तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस में इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो प्लस में लिखने के लिए यहाँ पे पहले या का चिन्ह देंगे, उसके बाद देखिए कि माइनस U, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस R बट। फिर यहाँ पे देखिए माइनस R, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, प्लस V बराबर। अब यहाँ पे देखिए माइनस F, ठीक बट। अब यहाँ पे देखिए माइनस V, अब माइनस प्लस क्या हो जाएंगे F।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्लस वाले को आगे ले लेना है, माइनस वाले को बाद में लेना है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, या का चिन्ह, आर, उसके बाद माइनस यू, देखिए ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ नीचे देखिए भी माइनस आर हो गया, बराबर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस एफ, ठीक, बटे। फिर यहाँ पे देखिए कि पहले प्लस में है एफ, फिर क्या है माइनस भी। अब देखिए कि ऐसे में अच्छा दिख रहा है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसको कोना कोनी क्या करना है, क्रॉस मतलब गुना कर देना है। तो यहाँ पे बराबर देना है। अब देखिए कि आर माइनस यू, आर माइनस यू किससे गुना करना है, इससे, एफ माइनस भी से, ठीक, बराबर। अब देखिए फिर इससे और इससे क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखिए भी माइनस आर, भी माइनस आर, ठीक, गुना, गुना किससे करना है, देखिए यहाँ माइनस एफ से, माइनस एफ, ठीक। तो अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस लाते हैं। देखिए यहाँ पे आर को जो है एफ से क्रॉस कीजिए, गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो आर एफ, ठीक। अब देखिए इसको जो है आर को गुना कीजिए माइनस भी से, तो सबसे पहले प्लस और माइनस तो क्या हो जाएंगे, माइनस, उसके बाद आर और भी, आर भी, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए इससे हम इन दोनों में गुना कर दिए, अब बचा क्या ये, फिर माइनस और प्लस, देखिए यहाँ क्या आ जाएंगे, माइनस। अब यू और एफ, यू एफ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, न्यू एफ, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यू गुना भी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यू और भी, बराबर। बराबर में फिर आप यहाँ पे लीजिए भी, और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो भी और एफ को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, माइनस भी एफ, ठीक। अब फिर देखिए ये क्या है, माइनस में, और आर एफ क्या है, भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आर और एफ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आर एफ ये क्या है, प्लस में है, और ये भी क्या है, आर एफ प्लस में है। तो इसको क्या करना है, खत्म कर देना है, खत्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या करेंगे, आर भी, ठीक, माइनस जो है उसको लिख लेना है, यू एफ, ठीक, प्लस यू भी, बराबर क्या, माइनस भी एफ। तो अब हम आपको बताए थे कि आर बराबर क्या होते हैं, 2f, ये प्रूव करने पिछले वीडियो में बनाया। यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो का लिंक जो है कि उत्तल और अवतल दोनों में बताएं, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देखना है, आर बराबर क्या होते हैं, 2f और ये भी, ठीक, माइनस यू एफ, ठीक, प्लस यू भी, बराबर क्या हो जाएंगे, भी एफ। तो यहाँ पे देखिए एफ भी, और यहाँ पे भी क्या, ये माइनस में, सॉरी, ये भी क्या हो जाएंगे, भी एफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अपने जाति के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि जहाँ पे देखिए एक झुंड है, एक झुंड में यहाँ पे लड़का लड़की है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लड़की को कर देंगे, इधर लड़का को कर देंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जाति के पास पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या का चिन्ह देंगे, उसके बाद हमको इसको उतारना है, न्यू एफ, ठीक, प्लस न्यू भी, अब बराबर माइनस यू एफ। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में, बराबर के उस पार जैसे ही जाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे, प्लस में, प्लस में आ जाएंगे 2f भी, ठीक। अब आप देखिए कि यहाँ पे यू है, सॉरी यहाँ पे भी हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे यू नहीं होंगे, यहाँ भी हो जाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ एगो भी एफ है और यहाँ पे क्या है, 2 गो भी एफ है। तो अब आपके पास 2 गो भी एफ है, हम आपसे एगो भी एफ क्या करें, ले लिए, तो आपके पास क्या बचेंगे, एक भी एफ बचेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना है, या देखे माइनस यू एफ, ठीक, प्लस यू भी, बराबर, यहाँ पे देखिए एक बचा और ये किसमें, प्लस में है, तो एफ भी। अब यहाँ तक हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण में यू भी एफ, यू एफ भी से क्या करना है, भाग देने पर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। भाग देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखरिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो इसको सेम टू सेम उतार देना है। तो यहाँ पे देखिए कि माइनस यू एफ बटे, माइनस यू एफ बटे, हमको भाग देना क्या, न्यू भी एफ से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, प्लस में, तो प्लस, ठीक। फिर ये लिखिए क्या, न्यू भी, फिर यहाँ पे देना यू भी एफ, हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बराबर है,
अब देखिए यहाँ पे बराबर है एफ भी बट यू भी एफ। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए कि इसको जो है ना सबसे पहले कटाइए कि कौन कौन कट रहा है। ये देखिए क्या यू एफ खत्म। फिर देखिए यू भी खत्म। अब देखिए कि एफ भी ये खत्म। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे या चिन्ह देना है। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, 1/v बचा, ये किस में है, माइनस में है, प्लस अब यहाँ पे देखिए 1/f बचा, बराबर में यहाँ पे देखिए 1/u बचा ना। अब देखना है कि इसको अपने प्लस पॉइंट में ला लेना है। क्या करना है, प्लस पॉइंट में ला लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/f बराबर 1/u। अब ये माइनस में उधर ला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/v। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये देखिए कि हमको यही प्रूव करने ना बोला था। यहाँ पे देखिए ये और ये मिलाइए, यही हमको प्रूव करने बोला था और हमारा ये भी प्रूव हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही मजेदार आए होंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो में बने रहना है हमेशा के लिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, ताकि उसके मन में भी अगर दर्पण सूत्र का डर होगा तो उसके डर खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से नए जोश के साथ।